फिर आगे आ गया फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम लोग वही डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो कि हम लोग कंट्रोल एन के अंदर करते हैं वही हम लोग यहाँ से भी करते हैं। और अगर हम लोग कंट्रोल एन के बाद वहाँ पे शुरू पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की सेटिंग ना कर सके हों या बाद में हमें ख्याल आए कि हमें चेंज करनी चाहिए तो हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के अंदर से कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट गाइड्स। गाइड्स की हम लोग सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। वर्टिकल गाइड्स कौन कौन सी होंगी और हॉरिजॉन्टल गाइड्स अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो वो हम लोग नाम दे के यहाँ पे बना सकते हैं। आगे है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे यूज़ होने वाला एक आइटम है या ऑप्शन है। होता ये है कि हम लोग जब खास तौर पे कुछ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, बुक्स वगैरह लिख रहे होते हैं, तो हम लोग मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के लिए स्टाइल्स बना लेते हैं। बजाय इसके कि हम लोग हर एक चीज़ को अलग-अलग से उसकी फॉर्मेटिंग करें, हम स्टाइल्स बना के मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर वो स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं तो उनकी फॉर्मेटिंग स्टाइल के मुताबिक खुद ब खुद हो जाती है। स्टाइल बनाते वक्त हम लोग करते क्या हैं, न्यू के ज़रिए से हम लोग फाइल पहले स्टाइल का नाम देते हैं। फ़र्ज़ किया कि हम लोग एक बुक लिख रहे हैं और उस बुक के अंदर हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं, कोटेशंस हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर चीज़ के लिए एक स्टाइल बना लेंगे। हम कहते हैं कि पहले हम लोग जो है वो हेडिंग के लिए स्टाइल बनाना चाहते हैं, मेन हेडिंग के लिए। तो हम नाम लिख देते हैं मेन हेडिंग, एंटर करते हैं और एंटर करके हम लोग यहाँ से अब इसकी बताएंगे कि ये सेटिंग्स क्या क्या होंगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो पेज के सेंटर में हो, ठीक, और उसका साइज जो है लेट्स से हम कहते हैं कि वो 36 हो और वो सफ़े के शुरू पे हो, ठीक है, सफ़े के शुरू पे हो, अंडरलाइन, चलो अंडरलाइन हम कहते हैं फिलहाल नहीं। तो पैराग्राफ हम कहते हैं जी, इसके अंदर से हम लोग कह देते हैं सेंटर्ड हो। फिर हम लोग कहते हैं कि चूंकि पेज के शुरू पे हमने करनी है तो हम कहते हैं कि इस पे पेज ब्रेक लगते हैं। पेज ब्रेक से क्या होगा कि अब जहां भी आप ये वाला स्टाइल अप्लाई करेंगे वो खुद ब खुद अगले पेज पे वो चीज़ चली जाएगी नेक्स्ट पेज पे। और करेक्टर के अंदर से हम लोग जाके बता देंगे कि इसकी जो करेक्टर है वो लेट्स से 36 है, ठीक। हम चाहें तो इसका जो है वो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं जो कि हम लोग इस वक्त नहीं कर रहे हैं। हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि एक और बनाते हैं जिसका हम कहते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग का नाम दे के ओके करते हैं। अब सब हेडिंग हम चाहते हैं कि राइट पे ही रहे और इसके नीचे जो है वो लाइन हो और ये अगले पैरा के साथ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से की विद द नेक्स्ट कर देते हैं। करेक्टर के अंदर से हम लोग कहते हैं कि इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 24 हो, इसके नीचे लाइन हो। लाइन हम लोग बजाय इसके यहाँ से लगाएं, हम लोग उधर से लगा देते हैं और ये हम लोग बॉर्डर के ज़रिए से इसके नीचे लाइन लगा देते हैं। ओके, डन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जिस चीज़ के ऊपर जो स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं सारे स्टाइल बना के हम लोग जिस जगह पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया कि हम लोग ये सवाल नंबर पे हम लोग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सवाल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इधर से यहाँ पे हमारे पास ये सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ से हम लोग मेन हेडिंग को सिलेक्ट कर देते हैं। आप देखें कि हमारी जो लिखाई है वो अगले सफ़े पे चली गई है।
तो ये हम देख रहे हैं कि ये दूसरे सफ़े पे ये आ चुका है, जिसके ऊपर हमने ये मेन हेडिंग का स्टाइल अप्लाई किया। इसी तरह से हम लोग मुख्तलिफ स्टाइल्स बना के उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आखिर पे है डिफाइन कलर्स। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास कलर्स का बॉक्स होता है, इसमें चंद एक कलर्स मौजूद होते हैं, बाकी कलर्स नहीं होते, ज़्यादा कलर्स मौजूद नहीं होते हैं। तो हम लोग अगर कोई इनके अलावा कोई कलर चाहते हो तो हम लोग डिफाइन कलर्स में जाएंगे। डिफाइन कलर्स में जाके हम लोग किसी कलर को जो कि हम लोग नहीं चाहते वहाँ पे लाना, कोई और कलर लाना चाहते हैं, उसको हम सिलेक्ट करके मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके हम लोग यहाँ से उसको कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर हम न्यू को करें तो न्यू को करके हम लोग कलर का नाम दे के हम लोग कोई और कलर भी कर सकते हैं। इस तरह हम लोग मज़ीद कलर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जो जो कलर्स हम लोग बनाएंगे या जो कलर्स हम लोग चेंज कर लेंगे वो यहाँ पर हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा फॉर्मेट का मेन्यू। इंसर्ट के मेन्यू के ज़रिए से हम लोग नया पेज लगा सकते हैं। आर्ट इंसर्ट इसकी शॉर्टकट है। पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग मास्टर पेज पे जब जाएंगे तब एक्टिव होगा। डेट और टाइम हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल हम लोग लगाना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इंसर्ट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम लोग स्प्लिट टेबल, अब यहाँ पे एक कमांड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो स्प्लिट टेबल इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप एक टेबल को दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हो किसी वक्त, तो आप स्प्लिट टेबल की कमांड यूज़ करते हैं कि आप जिस कॉलम से आगे, जिस रो से आगे आप चाहते हो कि ये दूसरा टेबल शुरू हो जाए, वहाँ पे आप ला के स्प्लिट टेबल की कमांड। लेकिन यहाँ पे स्प्लिट टेबल जो है वो कुछ और मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। आप देखें कि अगर फ़र्ज़ किया आप कोई टेबल बनाते हैं और वो टेबल आपने जो बनाया है, अगर वो इन पेज के अंदर आपका टेबल कुछ इस तरह से हो जाए कि ये बिल्कुल फाइल के शुरू पे यूँ चला जाए, फाइल के बिल्कुल शुरू पे चला जाए, तो फिर आपको बाद में ख्याल आए कि मैंने तो इसे नीचे करके इसके ऊपर कोई लिखाई लिखनी है, तो अब आप इसको किसी तरीके से भी नीचे नहीं ला सकते। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कंट्रोल होम दबा के जब एंटर करते हैं तो वो टेबल खुद ब खुद नीचे आ जाता है, लेकिन इन पेज में ऐसा नहीं होता है। इन पेज में जब आप कंट्रोल होम दबा के भी एंटर करेंगे तो वो टेबल के अंदर ही रहेगा, पॉइंटर टेबल से बाहर नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप इस टेबल को कैसे अब नीचे लेते हैं। तो वहाँ पे उसको नीचे लाने के लिए ये स्प्लिट टेबल की कमांड यूज होती है। जो ही आप इसको क्लिक करते हैं ये एक स्टेप नीचे आ जाता है और अब आप ऊपर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये हैं इंडेक्स एंट्री। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है उसी तरह इंडेक्स एंट्री भी आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो इंडेक्स में आप शामिल करना चाहते हैं। मसलन अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये इंडेक्स एंट्री है, आप इसको एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे वो एक इंडेक्स एंट्री के तौर पर आप उसको मार्क लगा सकते हैं। आप क्लिक करें तो ये मार्क हो जाएगा। अब इसको निशान लग चुका है। अब जब आप इंडेक्स बनाएंगे, इंडेक्स जनरेट करवाएंगे, तो उसमें ये फॉर्मूला शामिल होता है। ठीक है, इंडेक्स होता है, आपने देखा होगा अक्सर किताबों के आखिर पे हरूफ तहज्जी के हिसाब से किताब के अंदर जो भी मेन चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनकी लिस्ट बनी होती है, उसको इंडेक्स कहते हैं। तो वो बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट लॉक। यहाँ पे आप जिस ऑब्जेक्ट का नंबर देंगे वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक नंबर होता है। आप ये देखें कि यहाँ से हम लोग ये बॉक्स बनाते हैं, इसको ज़रा डबल क्लिक करके देखें, इसका एक नंबर होगा, ये देखें 20। तो ये इसका नंबर 20 है। तो इस तरह हम लोग वो नंबर दे के किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करवा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट लॉक हो गया। फायदा इसका कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लिखाई के साथ ही मूव करेगा। आम तौर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी लगाते हैं, तो वो लिखाई के साथ मूव नहीं करता। ठीक है, अगर हमने उस लिखाई के साथ उसको लॉक नहीं किया होगा। तो जब हम उसको किसी लिखाई के साथ लॉक कर देते हैं तो उस वक्त फिर वो उसके साथ मूव करना शुरू कर देता है, फिर वो उससे हटता है। ठीक, कि आपने कुछ लिखा और लिख के उसके गिर्द जो है वो यूं बॉक्स बना दिया। ठीक है, अभी आप बाकी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई काम करते करते एंटर करते हैं, वो लिखाई नीचे चली जाती है। तो अब क्या होगा, वो बॉक्स ऊपर रह जाएगा, लिखाई नीचे चली जाएगी, वो सारा फॉर्मेटिंग खराब हो जाएगी। आप अगर उसको लॉक कर देंगे तो फिर वो जो आप एंटर करेंगे तो उसके साथ साथ ही वो भी चीज़ नीचे चली जाती है। तो ये इसका फायदा है। यहाँ से सिंबल्स के मेन्यू से हम लोग ये सिंबल्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं अपनी लिखाई के अंदर। बाकी लैंग्वेज, बाकी मेन्यूज हम लोग नेक्स्ट करेंगे। यूटिलिटीज़ का मेन्यू है, इसके अंदर से हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग चेक करने के लिए जो हमारे पास पायरेटेड इन पेज आता है वो उसमें ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम लोग ओरिजिनल इन पेज लें तो हम लोग स्पेलिंग भी चेक कर सकते हैं, उर्दू की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि उर्दू का कोई लफ्ज़ हमने गलत तो नहीं लिख दिया, वो हम लोग इसमें से देख सकते हैं। नहीं, मतलब ये है कि जिस तरह इंग्लिश में हम लोग लिख रहे होते हैं तो इंग्लिश लिखते हुए बाद वक्त इंग्लिश का लफ्ज़ गलत लिख देते हैं, तो वो स्पेलिंग के ज़रिए से चेक कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग उर्दू लिख रहे हैं और उर्दू लिखते हुए हम लोग जो है कोई गलत कर देते हैं तो वो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर वर्ड काउंट के ज़रिए से हम लोग देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो कितने वर्ड्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हैं। क्लिक करें, आपके सामने ये वर्ड्स के बारे में आ जाएगा। 439 वर्ड हैं, 62 लाइनें हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं और इतने पैराग्राफ्स हैं। पेंट, यहाँ से हम लोग मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस और ड्राइंग वगैरह, उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग ऑटो इंडेक्स बना सकते हैं। ऑटो इंडेक्स का मतलब है कि ये खुद ब खुद जो है वो किसी खास फाइल, इंडेक्स फाइल की बेस पे उसको इंडेक्स कर देगा। हाँ, किसी, और यहाँ से हम लोग इंडेक्स जनरेट करते हैं। अब हमारे सामने मैसेज आ रहा है कि दिस विल वाइप आउट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड, कंटिन्यू। यस, हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल खोलेंगे। नई फाइल खोल के उसके अंदर हम लोग जो है वो जब पेस्ट दबाएंगे तो वहाँ पे वो इंडेक्स आ जाएगा। अब देखें, सीन आ गया और 100 नंबर ही। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो इंडेक्स जनरेट करवा के उसको किसी दूसरी तरफ भेज सकते हैं। इसी तरह से यूटिलिटीज़ के अंदर से हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बना सकते हैं। वही बात कि वाइप आउट हो जाएगी, हम यस कर देते हैं, ओके हो गया। अब हम लोग जो है वो एक नई फाइल खोलते हैं। नई फाइल खोल के उसके अंदर हम लोग पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो ये है इसका तरीक़ाकार। इसके बाद आगे है एडिट लिंक्स। अगर आपने कोई लिंक्स बनाए हुए हैं, ठीक, तो
उनको अपडेट करने के लिए या उनको बदलने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने लिंक बनाए नहीं है इसलिए नो की ऑप्शन है। लैंग्वेज चेंज करने के लिए जैसे हम लोग कंट्रोल स्पेस के ज़रिए से चेंज करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर से हम लोग मुख्तलिफ अगर डॉक्यूमेंट्स या वक्त खोले होंगे तो उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक, एक से दूसरे के अंदर जा सकते हैं। यही काम हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब के ज़रिए से भी कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर रिबन, पेज और व्यू के ज़रिए से हम लोग ये मुख्तलिफ जगहों पे जा सकते हैं। अगर रिबन को क्लिक करेंगे तो रिबन के अंदर हमारा फोकस आ जाएगा। अगर हम पेज को क्लिक करेंगे तो पेज के अंदर हमारा फोकस आ जाएगा। और अगर हम लोग व्यू को क्लिक करेंगे तो हमारा फोकस व्यू के अंदर। और हेल्प के ज़रिए से हम लोग हेल्प ले सकते हैं इन पेज के बारे में। तो ये हैं इन पेज के मेन्यूज़।